गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट में लेसन नंबर 3 लिप का प्रयोग मैं आपको रीड कराना जा रहा हूँ। पाठ परिचय। बच्चों, आज हम जिस लिप का प्रयोग कर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ से आई? ये नहीं तो आइए पुस्तक पाठ को पढ़कर हम इस बात को जानेंगे। सुंदर लिखावट भला किसे आकर्षित नहीं कर सकती। सुवाच व स्वच्छ हस्तलिपि देखकर परीक्षा भी आपको अच्छे अंक देने में नहीं चूक सकता। कहा जाता है कि लिखावट ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। हम किसी भी लिखावट देखकर उसके गुण, प्रतिभा और स्वभाव का पता लगा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के साथ वर्णमाला लिखने की कोशिश करता है तो कितनी खुशी होती है। आज हम देवनागरी लिपि के साथ अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, राजस्थानी, गुजराती, मराठी अनेक भाषाओं को बड़ी आसानी से लिखते, बोलते और पढ़ते हैं। हजारों पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती हैं, परंतु यदि हम लिपि भाषा के बारे में विचार करें तो पाएंगे कि कितनी कोशिश, प्रयास व लंबी प्रक्रिया के बाद भी मनुष्य लिपि का आविष्कार कर पाया हो। किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के विकास के बाद ही लिपि का विकास हुआ। आवश्यकता लिपियों का जन्म हुआ। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों में लिपियों के जन्म की विभिन्न मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं। एक प्रमुख मान्यता यह है कि देवताओं ने लिपि को बनाया है। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में एनलिल नामक देवता को लिपि का आविष्कारक माना गया है। माया नामक सभ्यता में इजमा को, बेबीलोनिया में नाबू देवता को लिपि का जनक कहा गया है। प्राचीन मिस्र में थांत नामक देवता को लिपि का प्रणेता माना गया है। पहले भाषा का आविष्कार हुआ और बाद में मनुष्यों ने पहचान के लिए चीजों के चित्र बनाए। जीव जंतुओं, दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं में पूजा पाठ, अनुष्ठान, जादू टोने के लिए देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह बनाए गए। बाद में ये सब विचारों को अभिव्यक्ति का साधन बनकर धीरे धीरे लिपि के रूप में विकसित हो गए। 4000 ईसा पूर्व के बीच एक लेखन पद्धति का विकास नहीं हुआ था। 10,000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व के बीच 6000 वर्षों के दौरान धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ। इनमें चित्रलिपि की प्राचीनता लिपि माना गया है, जो आज भी प्राचीन गुफाओं, शैलचित्रों, दीवारों में देखने को मिलती है। सबसे पहले मानव ने अपनी कल्पना की उड़ान के बल पर चित्रण द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया है। ये चट्टानें गुफाओं में पेड़ों के तनों, टेढ़े-मेढ़े अनगढ़ ज्यामिति, आकार के फूल, पत्ते, पशु पक्षियों के सांकेतिक चिन्हों से सड़क, मंदिर, बगीचा, कुआं और तालाब आदि को पहचान करती है। क्रमिक विकास के कारण चित्रलिपि के चित्र धीरे धीरे प्रतीकात्मक होते गए। चित्रलिपि के बाद सूत्रलिपि का जन्म हुआ। प्राचीन काल में पेड़ की छालों में रस्सी, धागे की गांठें लगाकर याद रखने की परंपरा रही। That's all. अब आप इस रीत के अलावा आप मीस लर्न करेंगे। शब्द और अर्थ, आविष्कार, खोज, सफर, यात्रा, चित्रलिपि वह लिपि जिसमें सांकेतिक चित्रों का प्रयोग हो। सम्मान, आदर, असलियत, हाथ की लिखाई, अनुष्ठान, शास्त्र पर आधारित धार्मिक कार्य, प्रतीकात्मक प्रतीकों के से संबंधित सशक्त और शक्तिशाली। इन शब्दार्थों को आप लिखेंगे और लर्न करेंगे। होमवर्क में आप इस पाठ के पढ़ेंगे, पैराग्राफ को जो पढ़ाया है और शब्दार्थ को लिख करके लर्न करेंगे।